खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी की महिला डिप्टी जेलर ने यूपी के मुख्यमंत्री से लगाई अपनी जिंदगी बचाने की गुहार। योगी जी, इस राक्षस से मेरी जान बचाइए। इसके रहते कोई भी महिला अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं। वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर का जेल अधीक्षक पर बड़ा आरोप। डिप्टी जेलर का हुआ ट्रांसफर। 3 साल पहले कांस्टेबल से डिप्टी जेलर बनी, बहुत खुश थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से इस राक्षस ने जीना हराम कर रखा है। इसके रहते जेल में कोई महिला अधिकारी सुरक्षित नहीं। वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ये कहकर रोने लगती हैं कि मीना कन्नौजिया ने बताया कि मेरे पहनावे को लेकर और दूसरी वजहों को लेकर जेल अधीक्षक उमेश सिंह छिटाकाशी तो किया करते थे, लेकिन उनके घर पर बुलाने पर मेरे इनकार करने के बाद तो इंतहा हो गई। अब तो मुझे और मेरे घर वालों को की जिंदगी पर भी खतरा महसूस होने लगा। मैंने हिम्मत करके आज मीडिया से अपना दर्द साझा किया और मीडिया के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि सारे बड़े अधिकारी उमेश सिंह के खिलाफ बोलने से डरते हैं। इसके पहले भी एक डिप्टी जेलर रतन प्रिया ने उमेश सिंह के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया था, लेकिन उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। डिप्टी जेलर ने कहा कि उमेश सिंह कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ूंगा और जेल मंत्री बनूंगा, तब जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं उनके साथ मैं वैसा ही सलूक करूंगा। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता अमित पाल के साथ। कन्नौजिया है, मैं उप कारापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कौन है वो, क्या नाम है? वो उमेश सिंह किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक के पद पे हैं। क्या कुछ आरोप उमेश सिंह को लेकर के? इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। क्या घर पे बुलाने का मतलब फिर अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। घर पे बुलाने के बाद जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो जब ये घर पे बुलाया तो घर पे गए या मतलब क्यों नहीं गए, हमने मना कर दिया। घर पे नहीं, बुलाने के इन- पीछे इन्होंने- क्या मकसद था, क्या कुछ वजह उससे इन्होंने बताइए। देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना करते हैं? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना, जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो कोई बंदी रहते हैं, वो भाई भी हैं, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारे यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो ये इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। ये सदरी पहनने को उनका आपत्ति है। देखिए ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपये की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है कि ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं कि तुम एक तरह से इन्होंने आपको घर पे बुलाया जिसमें से, हाँ। इसके साथ साथ ऐसे और भी कुछ इनके रहे जिनको घर पे बुलाया, इस तरह से नहीं। टॉर्चर करने की कोशिश किया इसके पहले नहीं, भी? इन्होंने हमसे कहा तो हमको मालूम है। अब बाद में जो रतन प्रिया का हुआ उनसे क्या कहा इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। एक और जो वो क्या है? डिप्टी जेलर हैं, वो हम लोग के साथ ही थी, रतन प्रिया मैडम। उनका क्या क्या मामला आरोप है? था? उनका भी मामला यही अश्लील हरकतों का मामला था। उन्होंने शायद हाँ, एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन दिए, उन्होंने पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है, हमने भी लिख के मुख्यालय में भी दिया है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं, फिर भी अभी वहाँ कोई शिकायतों का कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो है। ये उमेश सिंह क्या वाकई बहुत ताकतवर आदमी है लगता है आपको? हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है, उच्च अधिकारी भी उच्च अधिकारी भी इनसे डरता है।
ये अपने आरोप बताया कि योगी जी के करीबी भी हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चाहे मुख्यालय हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और योगी जी मेरे बहुत करीबी मेरे भाई हैं। जेल मंत्री भी बनना चाह रहे हैं। और कहते मैं जेल मंत्री बनूंगा और जो मेरे साथ जो जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही बाद में जब मंत्री बनूंगा तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। मीना जी, इसके आपके साथ साथ यहाँ और कितनी महिला कर्मी यहाँ पे? बस एक हमारे साथ एक महिला है, वो इनके पक्ष में है, वो कुछ आपसे नहीं बताएंगी। पूर्व में भी रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था उनके विरोध में आप लोगों ने गवाही दी थी। जी, उनके विरोध में मैंने गवाही दी थी, इनके दबाव में। आपके अलावा बाकी लोगों ने भी गवाही दी? बाकी लोगों ने भी गवाही दी थी, वो भी दबाव में ही दिया था। दबाव था? दबाव यही था कि दबंगई था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ भी। मतलब ये जो गवाही आप लोगों ने दी तो उमेश सिंह के कहने पे, मतलब उनके कहने पे ही गवाही दी गई थी। प्रिया ने जो रिटर्न लिखित आरोप लगाया था उस पर, वो क्या आरोप क्या था? किसने? रतन रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था वो यही अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था कि इनकी मंशा क्या है, उनसे इनकी मंशा क्या है, और हमसे भी इनकी मंशा यही थी, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। वो इनकी मंशा पूरा न करने पे मेन कारण यही है कि उमेश सिंह की मंशा पूरी ना करने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जेल में कुछ भी होता है, मीना कनौजिया ने करवाया।